हेलो स्टूडेंट्स, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज इस पाठ के एमसीक्यू देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है? बाबा साहब अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। बाबा साहब अंबेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। हमारा समाज कैसा होना चाहिए? हमारा समाज एक आदर्श समाज होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता व भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर जी ने कैसा समाज माना है? उन्होंने इसे एक सभ्य व आदर्श समाज माना है। जातिवाद के समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन करना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि वह व्यक्ति को उसकी पसंद का पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देता है। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन जाति के आधार पर न होकर किस आधार पर होना चाहिए? लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, कार्य कुशलता व निपुणता के आधार पर होना चाहिए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? यह अस्वाभाविक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ क्या करती है? यह श्रमिकों का भी यानी लोगों का भी बंटवारा कर देती है, यानी श्रमिक विभाजन करती है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? जाति प्रथा व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय से या एक ही व्यवसाय से आदमी को जीवन भर के लिए बांध देती है। जैसे लोहार का बेटा लोहे का ही काम करेगा, वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, यह जाति प्रथा कहती है। जाति प्रथा के तहत व्यक्ति को कौन सा पेशा जबरदस्ती अपनाना पड़ता है? अपना पैतृक पेशा, यानी जो उसके पिता या दादा करते थे वही काम उसे भी करना पड़ता है। अंबेडकर जी के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? पैतृक पेशा चुनने की अनुमति देती है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का मुख्य कारण क्या बताया है? जाति प्रथा को इसका मुख्य कारण बताया है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति की निजी क्षमता, रुचि व कार्यकुशलता का विचार किए बिना मनुष्य का पेशा किस प्रकार निर्धारित होता है? उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है। लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन सा अवसर प्रदान करने के पक्ष में है? हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर देने के पक्ष में है। लेखक के अनुसार समाज की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? लेखक कहते हैं कि समाज की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए सबको समान अवसर प्रदान करना जरूरी है। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? लेखक कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अंबेडकर जी ने भाईचारा को वास्तविक रूप से किस मिश्रण की तरह माना है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह माना है। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? गुलामी या दास्ता कहलाती है। लेखक के अनुसार मनुष्य किन 3 बातों पर समान नहीं होते हैं? पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? हिंदू धर्म में जाति प्रथा व्याप्त है। किस देश की जाति प्रथा समाज में भेदभाव पैदा करती है? भारत की जाति प्रथा समाज में भेदभाव पैदा करती है। लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की चर्चा की है?
तीन तत्वों की चर्चा लेखक ने यहाँ पर की है। मनुष्य की समानता कितनी बातों पर निर्भर करती है? तीन बातों पर निर्भर करती है। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है? आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ समाज के सभी वर्गों को एक समान रूप से प्राप्त होता है। जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? हमें सभी के प्रति एक समान व्यवहार रखना चाहिए। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह लोगों को एक ही पेशे से बांधे रखता है। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? यह कानून से नहीं है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? यह हानिकारक है। श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीकी के आ जाने से इनमें परिवर्तन होने लगा है। श्रम के परंपरागत तरीकों से यहाँ पर मतलब ये है कि पहले बहुत सारे सामान हाथ से बनाए जाते थे, अब वही सामान मशीनों के द्वारा बनाए जाने लगे हैं, जिस कारण वे कारीगर जो हाथ का काम करते थे वे बेरोजगार हो चुके हैं। किस पेशे से जुड़ा व्यक्ति देश की बड़ी जनसंख्या के संपर्क में रहता है? राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की बड़ी जनसंख्या के संपर्क में रहता है। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? बेरोजगारी और भुखमरी को यह बढ़ावा देती है। लेखक के अनुसार आज भी समाज में किसके पोषकों या संरक्षकों की कमी नहीं है? जातिवाद या जाति प्रथा का समर्थन करने वालों की आज भी समाज में कोई कमी नहीं है। कौन सा समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक व शिक्षित समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और कार्य क्षमता पर आधारित होना चाहिए। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता है? मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर यह निर्भर नहीं रहता है। श्रम विभाजन में मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता है? व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता है। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता है तब व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता है? कार्यकुशलता व आत्मसंतुष्टि व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? यह आर्थिक पहलू के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? उसे निष्क्रिय बना देती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? यह गंभीर दोषों से युक्त है। मनुष्य को अपनी कार्यकुशलता व क्षमता दिखाने के लिए क्या प्रदान करना आवश्यक है? उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अपने पसंद के कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वदा उचित है? उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में क्या होनी चाहिए? समाज में गतिशीलता होनी आवश्यक है। किस जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध हैं? सामाजिक जीवन में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? समता। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराना चाहिए? एक समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए और एक समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। समाज को किस दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र क्या है? कसौटी है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी और भुखमरी का। लेखक के अनुसार क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है? समानता और समता को लेखक काल्पनिक जगत की वस्तु मानते हैं। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है? लेखक इसे लोकतंत्र का नाम देते हैं। तो बच्चों, ये थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के MCQ। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।
इन्हीं एमसीक्यू को अगर आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।